नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रणव सर के साथ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की एक ऐसी सुंदर सफ़र में चलेंगे जहां हम एक ऐसे प्रतिभाशाली कवयित्री के बारे में जानेंगे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में साहित्य की दुनिया में अमर स्थान बना लिया। इस महान कवयित्री का नाम है कमला दास। जब एक औरत ने अपने दिल के घावों को शब्दों में बदल दिया, दुनिया ने उसे बगावत कह दिया। वो थीं कमला दास। समाज ने चुप रहने को कहा, लेकिन उनकी कलम चीख उठी। ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये एक औरत की सच्चाई थी जिसे दुनिया सुनना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने दर्द को छुपाया नहीं, बल्कि उसे किताब बना दिया। कमला दास, एक नाम जिसने स्त्री की खामोशी को आवाज दे दी। एक ऐसी कवयित्री जिसने समाज की बंदिशों को तोड़कर अपनी सच्चाई को शब्दों में ढाल दिया। यही थी कमला दास। कमला दास का बचपन साहित्यिक माहौल में बीता, लेकिन अंदर से वे बहुत अकेलापन महसूस करती थी। कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई। ये शादी उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी, जहां उन्होंने प्रेम, असंतोष और पहचान की तलाश को बहुत गहराई से महसूस किया। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को केरल के त्रिशूर में हुआ। मां बालामणि अम्मा स्वयं एक प्रसिद्ध मलयालम कवयित्री थी। कमला दास ने बहुत कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी पढ़ाई कोलकाता और केरल में की। बचपन से ही वे संवेदनशील और कल्पनाशील थी, जो आगे चलकर उनकी कविताओं में झलकता है। उनके साहित्यिक जीवन 1976 में आई उनकी आत्मकथा माई स्टोरी ने साहित्य जगत में सनसनी फैला दी। इस किताब में उन्होंने अपने निजी जीवन, भावनात्मक संघर्ष और रिश्तों के बारे में खुलकर लिखा। समाज ने उन्हें आलोचना और विवादों का सामना कराया, लेकिन उन्होंने कभी अपने शब्दों से समझौता नहीं किया। कमला दास ने अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषाओं में लेखन किया। मलयालम में वे माधवीकुट्टी नाम से लिखती थीं। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में शामिल है समर इन कैलकाटा 1965, द डिसेंडेंट्स 1936, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973। उनकी आत्मकथा माई स्टोरी 1976 ने साहित्य जगत में तहलका मचा दिया। इस पुस्तक में उन्होंने अपने निजी जीवन, प्रेम, संघर्ष और समाज की रूढ़ियों के बारे में खुलकर लिखा। कमला दास की कविताएं आत्मस्वीकृति, कन्फेशनल पोएट्री की शैली में लिखी गई हैं। उन्होंने स्त्री की भावनाओं, प्रेम, अकेलेपन, पहचान और स्वतंत्रता को साहसपूर्वक व्यक्त किया। वे उन पहली भारतीय अंग्रेजी कवयित्रियों में से थीं जिन्होंने नारी मन की गहराइयों को बिना झिझक प्रस्तुत किया। यही कारण है कि उन्हें भारतीय अंग्रेजी कविता की मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। कमला दास उन पहली भारतीय अंग्रेजी कवयित्रियों में थीं जिन्होंने स्त्री की इच्छाओं, जनमनोक्स, दर्द और स्वतंत्रता को बेबाक शब्द दिए। उनकी कविता में प्रेम है, लेकिन साथ ही टूटन भी है। उनकी कविता में साहस है, लेकिन साथ ही गहरा अकेलापन भी। पुरस्कार और सम्मान: केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, नामांकन, एशियन वर्ल्ड प्राइज, इन सभी पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया था। उनकी रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। 1999 में उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम कमला सुरैया रख लिया। ये फैसला भी काफ़ी विवादों में रहा। कुछ लोगों ने इसे व्यक्तिगत आस्था बताया, तो कुछ ने इसे विद्रोह। लेकिन कमला दास ने हमेशा कहा, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहे। और अंततः 31 मई 2009 को उनका निधन हुआ। कमला दास ने समाज के डर से ऊपर उठकर अपनी सच्चाई को शब्द दिए। उन्होंने दिखाया कि कविता सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज़ होती है। उनकी लेखनी ने भारतीय साहित्य में नारी की स्वतंत्र पहचान को नई दिशा दी। कमला दास ने साबित किया कि साहित्य सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज़ है। उन्होंने समाज से नहीं, खुद से सच्चाई की। उनकी कलम ने डर को नहीं, दिल को चुना। जब दुनिया ने उन्हें चुप कराना चाहा, उनकी कविता और ऊंची आवाज़ में बोलने लगी। वो चली गईं, पर उनके शब्द आज भी हर उस दिल में जिंदा है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। कमला दास ने साबित किया, कलम जब सच लिखती है
तो इतिहास बन जाता है। ये कहानी एक कवयित्री की नहीं, एक साहस की थी, जो शब्द बनकर अमर हो गया। पर्दे गिर सकते हैं, मगर उनकी आवाज़ कभी खामोश नहीं होगी।